हेलो गाइस, दिस इज़ प्रिया तोमर। वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, जो हमारी साइकोलॉजी की सीरीज़ चल रही है मेड वालों के लिए, आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइको एनालिसिस एंड एसोशनिज्म। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हॉर्मिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जो कि विलियम मैकडूगल ने दिया था। वैसे तो इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे कि इमोशनल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ मैकडूगल या विलियम मैकडूगल का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत। इसको मूल प्रवृत्ति सिद्धांत या प्रेरक सिद्धांत या फिर प्रेरक उपागम भी कहा जाता है, और इसको हम हॉर्मिक अप्रोच भी बोलते हैं। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे नाम हैं। इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बनी रहिएगा, और अगर आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए हम करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। सबसे पहले हम मीनिंग और डेफिनेशन देख लेते हैं हॉर्मिक स्कूल की। द वर्क दैट ए ह्यूमन डज विदाउट लर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ इनेट और नेचुरल मोटिवेशन इज कॉल्ड द बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ ह्यूमन। मानव जो कार्य बिना सीखे हुए जन्मजात या प्राकृतिक प्रेरणाओं के आधार पर करता है, वो उसकी मूल प्रवृत्ति कहलाती है। जैसे कि हंगर, थ्रस्ट, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये उसकी जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं। नेक्स्ट है फिर इसकी डेफिनेशन, और इन अदर वर्ड द बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ मैन इज़ एन एक्शन विच इज़ इनेट। मानव की मूल प्रवृत्ति वह क्रिया है जो जन्मजात होती है। इट इज़ लाइक एन इंटरनल फोर्स विच इज़ नेसेसरी फॉर फुलफिलमेंट ऑफ अवर नीड। यह आंतरिक बल की तरह है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है। जो विलियम मैकडूगल हैं, वो ये कहते हैं कि हर बच्चे का जो संवेगात्मक विकास है उसकी मूल प्रवृत्तियों के आधार पर होता है, अर्थात जो उसका इमोशनल डेवलपमेंट है वो उसकी मूल प्रवृत्तियों की वजह से होता है। इसी को उन्होंने मूल प्रवृत्ति सिद्धांत कहा। नेक्स्ट है फिर, देयर आर 14 बेसिक इंस्टिंक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। द थ्योरी ऑफ बेसिक टेंडेंसीज वॉज गिवन बाय विलियम मैकडूगल। मानव की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो 14 होती हैं, और मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया था। देयर इज़ ए मोमेंटम एसोसिएटेड विद ईच फंडामेंटल ट्रेन। इमोशन हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेसिक इंस्टिंक्ट। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग संबंधित होता है। अब देखो, मूल प्रवृत्ति से संवेग कैसे संबंधित है। जैसे कि कोई झगड़ालू प्रवृत्ति का है तो उससे जो संवेग संबंधित होगा वो होगा क्रोध। नेक्स्ट है फिर, इमोशन हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम बेसिक इंस्टिंक्ट। संवेगों की जो उत्पत्ति है वो मूल प्रवृत्तियों से हुई है। यही विलियम मैकडूगल अपनी थ्योरी में मानते हैं। नेक्स्ट है फिर ई प्लस मोशन। अब देखो, हमने ये तो जान लिया कि विलियम मैकडूगल ने कहा कि जो प्रत्येक बच्चे का संवेगात्मक विकास है उसके मूल प्रवृत्तियों के आधार पर होता है। लेकिन ये संवेग हैं क्या, इनका मतलब क्या है? संवेग का मतलब देखते हैं। ई प्लस मोशन मीन्स दैट व्हेन द इनर इमोशन मूव्स आउटवर्ड, यानी अंदर के भाव जब बाहर की तरफ आते हैं उन्हीं को हम इमोशन बोलते हैं। दैट इज़ द इमोशन, और इमोशन इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द इनर इमोशन आउटसाइड, यानी अंदर के भाव का बाहर आना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो वो किसी न किसी रूप में बाहर आ जाएगा, वही है हमारे इमोशंस। नेक्स्ट है फिर, एट बर्थ देयर आर 3 इमोशंस इनसाइड ए चाइल्ड। जन्म के समय बालक के अंदर 3 संवेग होते हैं। 3 संवेग होते हैं, देखिए कौन कौन से हैं। फियर, एंगर एंड लव, भय, क्रोध और प्रेम। वैसे तो आप विलियम मैकडूगल के बारे में बीएड में भी पढ़ चुके हैं। ये एक बिहेवियरिस्ट, व्यवहारवादी विचारक हैं, और ये पहले ऐसे विचारक हैं जिन्होंने साइकोलॉजी के क्षेत्र में चेतना या कॉन्शियसनेस शब्द का खंडन किया। इन्होंने कहा कि जो चेतना है वो मनोविज्ञान का सबसे खराब शब्द है। इस तरह से ये जो हैं व्यवहारवादी हैं, विलियम मैकडूगल। नेक्स्ट है फिर बेसिक टेंडेंसीज एंड देयर इम्पल्सिस। मूल प्रवृत्तियाँ और उनके संवेग। अब विलियम मैकडूगल ये कहते हैं कि हर बच्चे में, हर मनुष्य में जैसे ही वो जन्म लेता है उसमें 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं, जैसे वो हम जानेंगे यहाँ डिटेल में। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी जो मूल प्रवृत्ति है वो संवेगों में बदल जाती है। तो विलियम मैकडूगल ने कहा कि 14 ही प्रकार के संवेग और 14 ही प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ जो हैं मनुष्य में पाई जाती हैं। अब वो देख लेते हैं हम कौन कौन सी है। सबसे पहले है एस्केप या भागना या पलायन करना। अगर हम किसी चीज़ से भागते हैं तो उससे संवेग उत्पन्न होगा भय का।
नेक्स्ट है रिटायरिंग या अनप्लीजेंट, अगर हमें कोई चीज़ अप्रिय लगती है तो उससे हम घृणा करेंगे, दूर जाएंगे। नेक्स्ट है युयुप्सा, युयुप्सा का मतलब है अगर कोई झगड़ालू प्रवृत्ति का है तो उससे एंगर जनरेट होगा। नेक्स्ट है चाइल्ड प्रोटेक्शन, शिशु रक्षा या फिर संतान कामना, इससे जो है वात्सल्य या लव की भावना आएगी। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता, अगर कोई ज़्यादा संवेदनशील है किसी चीज़ को लेकर, ज़्यादा सोचता है तो उससे उसको कष्ट उत्पन्न होगा। नेक्स्ट है वर्क एटीट्यूड या काम प्रवृत्ति, उससे आएगी सेक्सुअलिटी या कामुकता। नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति का है तो उससे वंडर आश्चर्य भाव उत्पन्न होगा। कैसे? जैसे कि वो हर चीज़ को गौर से देखेगा, सुनेगा, समझेगा और सीखेगा। नेक्स्ट है फिर सेल्फिशनेस, इससे आएगा सेंस ऑफ सबमिशन। नेक्स्ट है सेल्फ एक्सपोजर, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है कलेक्टिविटी से आएगी लोनलीनेस। नेक्स्ट है लुकिंग फॉर फूड यानी कि भोजन की तलाश, एपिटाइट मतलब भूख। नेक्स्ट है एक्युमुलेशन, संचय, उससे आएगी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, अधिकार की भावना। अर्थात जो व्यक्ति संचय करना चाहेगा वो अधिकार की भावना उसमें जनरेट होगी, लालसा आएगी उसमें और ईर्ष्या करेगा वो दूसरों से। नेक्स्ट है फिर कंपोजिशन, एंजॉय द क्रिएशन, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति में कोई ये रचनात्मकता रचना नहीं है, कोई व्यक्ति या कोई बच्चा है जो क्रिएटिव माइंड का है तो उसमें वो क्रिएटिव आइडियाज़ अपने दिमाग में लाके और क्रिएटिव चीज़ें करेगा। नेक्स्ट है हास्य फन, अगर कोई हास्य प्रवृत्ति का है तो उससे आमोद और प्रमोद मतलब कि आनंददायक, ये वाला इमोशन डेवलप होगा। नेक्स्ट है फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ हॉर्मिक स्कूल इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब देखो हॉर्मिक स्कूल का एजुकेशनल साइकोलॉजी में और साइकोलॉजी में क्या योगदान है, देखते हैं। बाय अवेकनिंग द इमोशन ऑफ द चिल्ड्रन देयर इंटरेस्ट इन लेसन कैन बी जनरेटेड, बालकों की संवेग को जागृत करके पाठ में उनकी रुचि उत्पन्न की जा सकती है। नेक्स्ट है फिर सक्सेस कैन बी अचीव्ड इन डिज़ाइनिंग ए सुटेबल करिकुलम बाय गेटिंग नॉलेज ऑफ इमोशंस ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों के संवेगों का ज्ञान प्राप्त करके। जैसे कि अगर कोई झगड़ालू प्रवृत्ति का है या कोई ज़्यादा शांत है, अगर हम उसके इमोशन का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उपयुक्त पाठ्यक्रम डिज़ाइन करने में हमें मदद मिलती है। नेक्स्ट है बाय अवेकनिंग सुटेबल इमोशन इन चिल्ड्रन दे कैन बी इंस्पायर टू डू ग्रेट वर्क, बच्चों में उपयुक्त संवेगों को जागृत करके उनको महान कार्य करने की प्रेरणा दी जा सकती है। नेक्स्ट है फिर द टीचर कैन पाव द वे फॉर द मेंटल पावर्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड इंस्पायर देम टू बिकम मोर एक्टिव इन देयर स्टडीज़, शिक्षक बालकों की मानसिक शक्तियों के मार्ग को प्रशस्त करके उन्हें अपने अध्ययन में अधिक क्रियाशील बनने की प्रेरणा प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट है फिर द टीचर कैन रिफाइन द इमोशंस ऑफ द चिल्ड्रन एंड गिव दैम द एबिलिटी टू बिहेव इन अ सोसाइटी फ्रेंडली मैनर, शिक्षक बालकों के संवेगों को परिष्कृत करके उनको समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता प्रदान कर सकता है। अब देखो परिष्कृत कैसे करेंगे, परिष्कृत का मतलब है अगर कोई बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू प्रवृत्ति का है, बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आता है और हम उसको मुक्केबाजी में या फिर किसी फाइटिंग में डाल देते हैं तो जो उसका संवेग है वो नियंत्रित हो जाएगा। इस तरीके से हम उसके संवेगों को परिष्कृत कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कैन बी मेड पोलाइट एंड सिविलाइज्ड बाय टीचिंग दैम मेथड्स टू कंट्रोल देयर इमोशंस, विद्यार्थियों को अपने संवेगों के ऊपर नियंत्रण करने की विधियाँ बताकर उनको शिष्ट और सभ्य बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से हम विद्यार्थियों में जो है पॉजिटिव संवेगों को डेवलप करके उसकी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर डीमेरिट्स ऑफ हॉर्मिक स्कूल। अब देखो इसको कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया। जो मैकडूगल थे वो ये मानते थे कि मूल प्रवृत्तियों में बदलाव नहीं किया जा सकता, परंतु जो वर्तमान मनोवैज्ञानिक हैं वो इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि मूल प्रवृत्तियों में संशोधन भी किया जा सकता है और हम नेगेटिविटी दूर करके उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड भी डेवलप कर सकते हैं। तो अब इसकी डीमेरिट्स देखते हैं। दिस स्कूल एक्सेप्ट्स ऑल ह्यूमन बिहेवियर्स एज पर्पसफुल एंड सेज दैट behind each purpose there is an instinct of self defense and adjustment। ये जो स्कूल है ये मानता है कि जो मानव व्यवहार है वो उद्देश्यपूर्ण है और कहता है कि प्रत्येक प्रयोजन के पीछे आत्मरक्षा या समायोजन की प्रवृत्ति होती है। जहाँ हमने while we can find people sacrificing themselves and we have seen people inviting challenges and behaving accordingly, जहाँ हमने ये भी देखा है कि जो कुछ लोग हैं वो सिर्फ एडजस्टमेंट नहीं करते हैं बल्कि वो कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं।
और हमने लोगों को चुनौतियों का आह्वान करते और उनके अनुसार व्यवहार करते हुए देखा है। नेक्स्ट है फिर अकॉर्डिंग टू प्रोपोनेंट ऑफ दिस थ्योरी विलियम मैकडूगल दैट इमोशन ऑफ फियर, एंगर एंड क्यूरियोसिटी etc. linked with instincts are hereditary and they cannot be modified by education। इस सिद्धांत के प्रस्तावक जो है विलियम मैकडूगल, वो भय, क्रोध और जिज्ञासा की भावनाएं आदि को ये मानते हैं कि ये लिंक होती हैं इंस्टिंक्ट से, अर्थात मूल प्रवृत्तियों से ये संबंधित होती हैं, और जबकि इन्हें जो है शिक्षा द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। वाइल जबकि द ट्रूथ रिमेन्स दैट सच ये है कि दीज इमोशंस आर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन, इनको हम चेंज भी कर सकते हैं। विलियम मैकडूगल ये मानते थे कि इनको हम चेंज नहीं कर सकते, जबकि जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक हैं वो इस बात को बिल्कुल नकारते हैं और ये कहते हैं कि हम मूल प्रवृत्तियों को बदल सकते हैं, उनमें हम बदलाव ला सकते हैं। नेक्स्ट है फिर दिस स्कूल डज नॉट एक्सेप्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टिमुलस इन लर्निंग वाइल इट हैज़ इट्स यूनिक रोल इन लर्निंग। यह विद्यालय शिक्षण में प्रेरणा के महत्व को स्वीकार नहीं करता। ये स्टिमुलस का कोई भी रोल नहीं मानता है शिक्षा में, जबकि स्टिमुलस का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। अब देखो इन शॉर्ट, अगर ये जो इनका मूल प्रवृत्ति सिद्धांत है वो यही कहता है कि सभी मनुष्य और पशुओं में जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो जन्मजात होती हैं, सार्वभौमिक होती हैं, इन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसका मतलब प्रत्येक मनुष्य प्राणी जो भी कुछ काम करता है वो मूल प्रवृत्ति की वजह से करता है, अर्थात मूल प्रवृत्ति मनुष्य के व्यवहार, आवश्यकता, व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण करती है। और ये कहते हैं कि अगर किसी भी मनुष्य से मूल प्रवृत्ति बाहर निकाल दे तो वो गतिहीन अर्थात मृत प्राणी के समान हो जाएगा। तो ये मूल प्रवृत्तियों को ही बच्चे के संवेगात्मक विकास का केंद्र मानते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। ओके, थैंक यू गाइस, बाय।